डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिस नाम के बिना शायद ही भारत का इतिहास पूरा हो सके। ट्रेड यूनियन से लेके इकोनॉमिक्स ऐसे अनगिनत विषयों पर बाबा साहब की कमांड थी, एक मजबूत पकड़ थी। हम यह भी जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत को दिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा माना जाता है कि आरबीआई के फाउंडेशन के पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कंसेप्ट था, उनकी थ्योरी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आजादी के पहले हम द इंपेरिकल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे। हम सभी जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर एक सफल अर्थशास्त्री थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी के दौरान उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर ने इस किताब में भारतीय रुपयों का अवमूल्यन, उसकी समस्याएं और उसे संभालने के उपाय एक बतौर अर्थशास्त्री बताए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडियन करेंसी की हालत खस्ता होती जा रही थी, इसीलिए इंग्लिश गवर्नमेंट ने हिल्टन कमीशन, जिसे हम रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, उसे भारत भेजा। डॉक्टर अंबेडकर हिल्टन कमीशन के सामने पेश हुए और अपनी किताब पे आधारित आरबीआई जैसे सेंट्रलाइज्ड बैंक का कंसेप्ट हिल्टन कमीशन के सामने रखा। हिल्टन कमीशन को यह कंसेप्ट बेहद पसंद आया और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का फाउंडेशन डॉक्टर अंबेडकर के सुझाव के मुताबिक ही हुआ था। हाँ, यह सच है कि आरबीआई के फाउंडेशन के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का कंसेप्ट था, उनकी थ्योरी थी। नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अमर्त्य सेन डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं, इकोनॉमिक्स के गुरु मानते हैं। बाबा साहब को फैक्ट्री वर्कर्स, कामगारों का मसीहा कहा जाता है। हम में से बहुत कम लोग जानते थे बाबा साहब किसान, मजदूर, फैक्ट्री वर्कर्स का नेतृत्व करते थे। उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। 1942 से 1946 के बीच में बाबा साहब वाइसराय के मंत्रिमंडल के कामगार सदस्य थे। इस मंत्रिमंडल के कामगार सदस्य होने के नाते बाबा साहब ने वर्किंग आवर्स को 12 घंटे से हटाकर 8 घंटे करवाया था। ट्रेड यूनियन का गठन, कामगार बीमा, समान काम समान वेतन, मिनिमम वेजेस, डियरनेस अलाउंस, यह सब बाबा साहब का ही आविष्कार है। इतना ही नहीं, कामगारों को जो ईयरली बोनस मिलता है, यह भी बाबा साहब की ही देन है। इसीलिए बाबा साहब को कामगारों का, फैक्ट्री वर्कर्स का मसीहा कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर का ओरिजिनल उपनाम यानी ओरिजिनल सरनेम अंबेडकर न होकर कुछ और ही था। डॉक्टर अंबेडकर रामजी मालोजी सपकाल और भीमाबाई के पुत्र थे। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि रामजी सपकाल के पुत्र भीमराव अंबेडकर कैसे हुए? बाबा साहब का जन्म निचली जाति में हुआ था और उस समय जाति के आधार पर सामाजिक जुड़ाव हुआ करता था। इसीलिए रामजी सपकाल ने उनके पुत्र का उपनाम सपकाल न लिखते हुए अपने गांव के नाम के आधार पर अंबेडवेकर लिखा। रामजी सपकाल रत्नागिरी जिले के अंबेडवे गांव के निवासी थे। अब बाबा साहब का उपनाम भीमराव अंबेडवेकर हुआ था। शिक्षा के दौरान बाबा साहब पढ़ाई में काफी तेज थे और इसीलिए कृष्णा महादेव अंबेडकर नामक शिक्षक को उनसे विशेष स्नेह था। इस स्नेह के चलते उन्होंने बाबा साहब का उपनाम अंबेडवेकर हटाकर अंबेडकर जोड़ दिया। अब इसके बाद
पूरी दुनिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से पहचानने लगे थे, जानने लगे थे। तो इस तरीके से बाबा साहब का उपनाम तत्काल से अंबेडकर हुआ था। ऐसे महान युग पुरुष को उनके मृत्यु के 34 साल बाद यानी 1990 में भारत का सर्वोच्च खिताब भारत रत्न से नवाजा गया। ऐसे महान राजनेता, सोशल वर्कर और विद्वान को मैं दिल से नमन करता हूँ। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने परिजनों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।